आजकल मार्केट में एक नया ट्रेंड चल रहा है E20 जिसे मोदी सरकार ने अप्रैल 2026 में पूरे देश में मैंडेटरी कर दिया। क्यों मोदी जी, आपने ही मैंडेटरी किया है ना। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्रेडिट? अरे आपने तो दूसरे का पैनल या चड्डा तक नहीं छोड़ा और क्रेडिट की बात करते हो। देखिए E20 का सिंपल सा लॉजिक है, पेट्रोल में 20% इथेनॉल की मिलावट, मतलब 20% गन्ने का जूस और 80% पेट्रोल। इस इथेनॉल वाले पेट्रोल का सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसी कई पोस्ट और रील्स देखने को मिलेगी जहां पर लोग इथेनॉल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बड़ी ही मजेदार चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये इथेनॉल और पेट्रोलियम वाला मंत्रालय तो गडकरी जी के अंडर आता ही नहीं, इसका पूरा जिम्मा तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह ने संभाल रखा है, जिनका मार्केट में कोई नाम ले ही नहीं रहा है। कोई भी इंसान पेट्रोलियम मिनिस्टर से एक सवाल तक नहीं पूछ रहा है। सारे के सारे लोग नितिन गडकरी को ही क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण है क्योंकि आधी रोटी पे दाल तो नितिन गडकरी को लेनी है, इथेनॉल पर उठे सारे सवालों का जवाब तो नितिन गडकरी को देना है, इथेनॉल को प्रमोट तो नितिन गडकरी को करना है। अभी कुछ दिन पहले ही नितिन गडकरी जी खुद कहते हैं कि 100% इथेनॉल की फाइल पर मैंने ही साइन किए हैं। क्यों गडकरी जी, आप ही ने किए ना साइन? बताओ जरा ऑडियंस को। मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल, इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। इतना ही नहीं, सिर्फ साल 2018 में जब मोदी सरकार E10 ला रही थी तो गडकरी जी कहते हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के बाद पेट्रोल 55 रुपए लीटर मिलेगी। जंगल में जो भी होगा और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल आ जाएगा। गडकरी साहब यही नहीं रुकते और साल 2023 में फिर कहते हैं कि पेट्रोल 15 रुपए लीटर मिलेगी। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। हाँ, मान लिया उन्होंने कहा था कि 60% इथेनॉल और 40% बिजली से जब गाड़ियां चलेंगी तो इनका जो एवरेज निकाला जाएगा तो पेट्रोल का प्राइस 15 रुपए पर लीटर हो जाएगा। लेकिन देश तो पहले ही मोदी जी के झूठ बोलने से परेशान था। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। बाद में पता लगा कि सड़क एंड परिवहन मंत्री भी झूठ बोलते हैं। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल आ जाएगा। शिक्षा मंत्री भी झूठ बोलते हैं। There is no evidence of paper leak. अरे ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे मंत्री ही झूठ बोलते हैं। आपके पास झूठ बोलने के अलावा कोई और काम है नहीं क्या? एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। बढ़िया है, झूठ बोलना है, झूठ बोलिए। लेकिन अब अगर आम जनता गडकरी जी से सवाल पूछती है कि पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ, तो गडकरी जी कहते हैं कि ये सवाल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर से पूछिए। पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? सवाल ये है। ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। अरे भैया, जब 55 रुपए पेट्रोल की आपने बोला, 100% के इथेनॉल के पेपर पर साइन आपने किए, इथेनॉल को प्रमोट आप कर रहे हो, तो जनता आप ही से तो सवाल पूछेगी, पेट्रोलियम मिनिस्टर से सवाल क्यों पूछेगी? इसी वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट में नितिन गडकरी ने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने में उनका कोई रोल नहीं है और ये बात 100% करेक्ट है, इसमें उनका 1% भी रोल नहीं है। नितिन गडकरी तो सड़क एंड परिवहन मंत्री है, साथ में उनकी मिनिस्ट्री के अंदर गाड़ियों के इंजन के स्टैंडर्ड्स को तय करना, गाड़ियों के अंदर कौन सा इंजन होगा, BS4 होगा या फिर BS6 होगा, ये सब उनकी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। लेकिन जनता तो गडकरी जी से ही सवाल पूछती है क्योंकि गडकरी जी इथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, जबकि हमको ये सारे सवाल यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह से पूछना चाहिए। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का काम साल 2003 से ही चल रहा है। उस टाइम गवर्नमेंट का टारगेट 5% इथेनॉल का था, लेकिन सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से गवर्नमेंट ये टारगेट अचीव नहीं कर पाई और साल 2014 तक सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5% ही इथेनॉल मिलाया जाता था। इसी वजह से पहले गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन साल 2021 में मोदी सरकार ने 10% इथेनॉल के मिक्स करने के टारगेट को अचीव कर लिया। अब उनका अगला टारगेट 20% इथेनॉल का था, लेकिन साल 2030 तक यहीं पर मोदी सरकार ने जल्दबाजी दिखाई और इस टारगेट को 5 साल कम करके साल 2025 कर दिया और अप्रैल 2026 में मोदी सरकार ने E20 को पूरे देश भर में मैंडेटरी कर दिया। यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो कहते हैं ना, जल्दबाजी का काम शैतान का, और इस गलती का परिणाम आज देश का हर एक आम आदमी भुगत रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है
कि आखिर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया क्यों जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये जानेंगे हम वीडियो के आगे। देखिए, पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करने के मेनली 3 बड़े रीजन होते हैं। पहला, क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी को कम करना। वर्ल्ड मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस अप्स एंड डाउन होते रहते हैं और इंडिया अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल विदेशों से इंपोर्ट कराता है, जिस कारण क्रूड ऑयल को लाने में हजारों और लाखों करोड़ रुपए का खर्चा आता है। और इसी वजह से मोस्ट ऑफ कंट्रीज पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स कर रही है, क्योंकि इथेनॉल अपने ही देश में बनाया जा सकता है। लेकिन इथेनॉल बनाने के लिए मेजरली 3 फसलों का यूज किया जाता है, चावल, गन्ना और मक्का। ऑल ओवर कहने का मतलब ये है कि पेट्रोल में इथेनॉल बनाने से देश का सालाना करीब 30,000 करोड़ रुपए बचाया जा रहा है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऑल ओवर कॉस्ट अगर देखा जाए तो चावल से 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,790 लीटर, मक्का से 4,670 लीटर और गन्ना से 3,630 लीटर पानी लगता है। मतलब पानी का बहुत ज्यादा वेस्टेज है। सेकंड रीजन है रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। वैसे तो देश में एयर पॉल्यूशन कमी है नहीं, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि व्हीकल्स में गन्ने के जूस वाला पेट्रोल यूज करने से व्हीकल से निकलने वाली जहरीली हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस 20% से 50% कम एयर पॉल्यूट करती हैं। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन अब आप इसके पीछे की पूरी कहानी सुनिए। जब गाड़ियों में E20 वाला पेट्रोल डाला जाता है तो ये पेट्रोल 30% एनर्जी कम जनरेट करता है इन कंपैरिजन टू 100% पेट्रोल। जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल में ताकत कम होगी तो गाड़ियों को उतनी ही दूरी तय करने के लिए ज्यादा पेट्रोल की जरूरत होगी। इसी वजह से गाड़ियां माइलेज कम दे रही हैं, जबकि होना तो ये चाहिए था कि जब सरकार सालाना का 30,000 करोड़ रुपए बचा रही है तो फिर इनको पेट्रोल के प्राइस को भी कम करना चाहिए था। साल 2021 में नीति आयोग ने भी रिकमेंडेशन दी थी कि इथेनॉल वाला पेट्रोल कम कीमत पर बिकना चाहिए, लेकिन सरकार ने एक नहीं मानी। सरकार ने पेट्रोल को ना कम करते हुए बल्कि गाड़ियों के माइलेज को ही कम कर दिया है। नीति आयोग ने बताया कि 4 व्हीलर में 6 से 7% और 2 व्हीलर में 3 से 4% माइलेज डाउन हो सकता है। और ये बात को नितिन गडकरी ने भी बोली है, लेकिन लोगों का कहना है कि उनकी गाड़ियों का माइलेज 30 से 40% तक कम हो गया है। और ये बात मैं किसी अदर पर्सन की नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन रिपोर्टर की कर रहा हूँ जिन्होंने नितिन गडकरी के साथ खुद इंटरव्यू लिया था और उन्होंने सेम यही क्वेश्चन उनसे पूछा था कि उनकी गाड़ी का माइलेज इतना कम हो गया है। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर 10 से 11 का एवरेज दे रही थी। आज वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। वही ट्रैफिक है, वही रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? और यहीं पर मोदी सरकार देश की आम जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। आज भी देश भर में इथेनॉल ब्रांडेड पेट्रोल 100% पेट्रोल की रेट पर बेचा जा रहा है, ऊपर से गाड़ियों के माइलेज कम कर रहे हैं। तो इसका पूरा मतलब ये है कि आपके हर महीने का पेट्रोल का खर्चा 40% तक बढ़ गया है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि माइलेज की बात तो हो गई, लेकिन हमारी गाड़ियों के इंजन और उनके पार्ट्स क्यों खराब हो रहे हैं? इसके पीछे का कारण है कॉम्पिटिबिलिटी फैक्टर। देखिए, इंडिया में ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने साल 2023 के बाद से ही ऐसी गाड़ियां बनाना स्टार्ट की हैं जो कि टोटली E20 के लिए कॉम्पिटेबल हो। मतलब देश में 80% से ज्यादा गाड़ियां ऐसी हैं जो कि साल 2023 से पहले की, जो कि E5 और E10 के लिए डिजाइन की गई थी। लेकिन जैसे ही उन गाड़ियों के टैंक में E20 फ्यूल डाला जाता है तो इथेनॉल वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से गाड़ियों के इंजन में जंग लगना, फिल्टर खराब होना और फ्यूल पाइप चौक होने जैसी समस्याएं सामने आती हैं। हालांकि माइलेज और व्हीकल्स के पार्ट्स खराब होने की प्रॉब्लम ज्यादातर पुरानी गाड़ियों में आ रही है, लेकिन कुछ हद तक नई गाड़ियों में भी आ रही है। और अब तीसरा और आखिरी रीजन, इससे किसानों को फायदा होता है, क्योंकि इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां किसानों से बड़ी मात्रा में चावल, गन्ना और मक्का खरीदती हैं, जिससे किसानों को भी उनकी फसलों का उचित दाम मिलता है। सरकार के मुताबिक साल 2014 से लेकर अभी तक इससे किसानों को 1.18 लाख करोड़ रुपीस की कमाई हुई है। अब जो बात मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोली कि मोदी सरकार ने E20 को प्रोजेक्ट लाने में बड़ी ही जल्दबाजी दिखाई, इसके पीछे का कारण ये है कि अगर यही प्रोजेक्ट साल 2030 में लाया होता तो साल 2023 से पहले की सारी गाड़ियां हट चुकी होती, रिमूव हो चुकी होती और नई गाड़ियों में ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती। अब इसके 2 ही सॉल्यूशन है। पहला, जैसा कि ब्राजील में होता है कि कंज्यूमर को 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, E27, E100 और 100% पेट्रोल। अब जिस किसी भी पर्सन को जो कोई भी फ्यूल डलाना हो तो वो इजीली डला सकता है, लेकिन इन तीनों फ्यूल के प्राइस अलग अलग होते हैं। अब यही सेम चीज को इंडियन गवर्नमेंट को भी फॉलो करनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है इंडियन गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमारी पब्लिक पर जबरदस्ती सारी चीजें थोपती है। कम से कम पब्लिक को ऑप्शन तो दो कि उसे जो फ्यूल डलाना वो इजीली डला सकता है। जबरदस्ती क्यों थोपे जा रहे हो? ऑब्वियसली अगर इथेनॉल वाले पेट्रोल के प्राइस कम होंगे तो पब्लिक इथेनॉल वाला पेट्रोल ही डलाएगी।
और दूसरा सॉल्यूशन है कि ऑटोमोबाइल कंपनीज को गाड़ियों के पार्ट्स को चेंज करके E20 कॉम्पेटेबल पार्ट्स को गाड़ियों में लगाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम होने वाला है, क्योंकि देश भर में काफी ज्यादा गाड़ियां हैं, तो ऑटोमोबाइल कंपनियां कब तक गाड़ियों के पार्ट्स को चेंज करेंगी। इससे बेहतर यही होगा कि पब्लिक के सामने दो ऑप्शन रख दिए जाए, E20 और 100% पेट्रोल। अब जिस किसी को भी जो कोई फ्यूल डलाना होगा तो वो इजिली डला सकता है। बाकी मेरी आपसे यही उम्मीद होगी कि आपको शायद ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी, और अगर डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है मेरी, बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।